सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक और सुनहरा मौका आ चुका है। अगर आप भी बिहार में एक सम्मानजनक पद पर काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे बिहार बीपीएससी द्वारा निकाली गई अवर मोटरयान निरीक्षक यानी जूनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की नई भर्ती के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगी कितनी सीटें हैं, कौन आवेदन कर सकता है, क्या है योग्यता, चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न, सैलरी और आवेदन की अंतिम तिथि, सब कुछ मिलेगा एक ही वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद चौधरी और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट पॉइंट, जहां मिलती है आपको हर सरकारी नौकरी की सबसे भरोसेमंद और सही जानकारी एकदम विस्तार से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कुछ जरूरी ट्रिक्स की जो आपको सिलेक्शन की संभावना को बढ़ा देंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है, जिसका विज्ञापन संख्या 41/2025 है, जिसमें आपको परिवहन विभाग बिहार के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक के कुल 28 रिक्त पदों पर सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें देखते हैं कोटिवार के लिए कितनी आरक्षण दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनारक्षित वर्गों के लिए 13 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें से 35% 36 आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या, यानी कि आपको 5 को महिलाओं के लिए रिलैक्सेशन देखने को आपको मिलेगा। फिर बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 आई है वैकेंसी और 1 है महिलाओं के लिए। फिर बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, तो अनुसूचित जाति के लिए 5 वैकेंसी आई है और महिलाओं के लिए 2 है। अब देखते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी वैकेंसी नहीं आई है। देखते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 आई है और महिलाओं के लिए 1 आई है। फिर पिछड़ा वर्ग के लिए देखो तो 2 वैकेंसी आई है। अगर बात करते हैं टोटल पदों की, तो 28 वैकेंसीज निकाली गई है। अब दोस्तों, अगर बात करते हैं वेतमान लेवल की, तो इसमें वेतमान लेवल के लिए आपको लेवल 6 देखने को मिल सकता है, लेकिन कहा गया कि अगर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो किसी मान्यता बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपको करनी चाहिए, यानी कि 3 इयर्स का आपको इसमें कोर्स होता है, जिसमें से ऑटोमोबाइल से इंजीनियरिंग में आपको डिप्लोमा होनी चाहिए या फिर यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होनी चाहिए। फिर बात करते हैं 3rd नंबर में कहा गया गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालान अनुगति ड्राइविंग लाइसेंस का धारण हो, यानी कि आपको मोटरसाइकिल चलाने का आपको पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। फिर कहा गया प्रशिक्षु चालन अनुज्ञापति लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को डिप्लोमा प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान के केंद्र सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। फिर कहा गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा, यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा विषय के अतिरिक्त संबंध अलाउड विषय से संबंधित डिग्री अंक प्राप्त मान्य नहीं होगा। अगर बात करते हैं दोस्तों उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा 1/8/2025 को आपकी न्यूनतम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज मेल के लिए 37 ईयर्स है। जबकि अगर बात करते हैं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, तो पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित वर्गों के लिए 40 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अब बात करते अधिकतम इसमें से आपको अगर चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें कहा गया कि यह पार्ट 1 इसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पे आपका एग्जाम होगा, जिसमें से लिखित परीक्षा में आपको 3 पत्र यथा प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन और द्वितीय पत्र ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण अभिवृत्ति किसी एक विषय का चयन करके आपको इसमें पेपर निकालनी होगी। फिर बात करते हैं प्रथम पेपर सामान्य की, तो इसमें सामान्य अध्ययन से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको टाइम 2 आवर्स का दिया जाएगा। टोटल आपको MCQ फॉर्म में क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको देखते हैं अगर पाठ्यक्रम के बारे में, तो अगर देखते हैं सामान्य अध्ययन में तो अंक गणित और भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान के मैट्रिक स्तर के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन के इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर बात करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाओं आदि से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों द्वितीय प्रश्न पत्र की, तो इसमें ऑटोमोबाइल्स अथवा यांत्रिक अभियंत्रण के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है। इसमें भी आपको सारे के सारे MCQ फॉर्म में देखने को मिलते हैं।
अगर थर्ड पेपर के बारे में बात करें तो इसमें आपको वाहन नियमावली एवं अधिनियम के बारे में बताया जाता है। इसमें से 100 प्रश्न रहते हैं और इसके लिए भी टाइम आपका 2 आवर्स है, जिसमें से आपको बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992, मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय वाहन नियमावली 1989 के द्वारा इसमें जो सिलेबस होते हैं। अब बात करते हैं साक्षात्कार की। तो लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक दोनों की परीक्षा और परिवहन विभाग में कार्य करने की उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन किया जाएगा। फिर कहा गया कि साक्षात्कार के लिए वैसे ही उम्मीदवार बुलाए जाएंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा में कम से कम निम्न रूप से अंक प्राप्त किए हो, जैसा कि क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 16/7/2007 में जो निकाली गई थी, जिसमें आपको अनारक्षित के लिए 40% आपको कम से कम आनी चाहिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 आपको नंबर आनी चाहिए। फिर कहा गया है कि इस प्रकार अंतिम मेधा सूची में कुल पूर्णांक 450 में से अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा, जिसकी विवरणी निम्नलिखित है। यानी कि आपको लिखित परीक्षा 300 अंकों की होने वाली नियमावली की धारा 3 के अनुसार साक्षात्कार में अंकों का विभाजन 125 मेधा अंक प्लस 25 अंक साक्षात्कार के ऊपर में आपको बनने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों आरक्षण की। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि इसमें साफ तौर पे कहा गया कि अगर आपको आरक्षण चाहिए तो आपको SC ST या फिर EBC OBC का आपको सर्टिफिकेट इसमें लगाना पड़ेगा, तभी आपको इसमें आरक्षण मिलेगा, नहीं तो आपको आरक्षण के इसमें लाभ नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगर सभी के लिए कोड के बारे में। तो आपको जैसा कि पता है कि UR के लिए एक कोड आता है, जब आप इसमें एप्लीकेशन कीजिएगा अप्लाई करने के पश्चात आपको इसमें से कोड मांगा जाता है कि अगर आप कोई भी अगर जाति से आपको अगर बिलोंग करते हैं, उसमें सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो UR के लिए 1 होता है और SC के लिए 2 होता है और ST के लिए 3, जबकि EBC और BC के लिए 4 और 5 होता है, BCL के लिए 6 होता है और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 7 कोड होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की संबंधित तिथि के बारे में। तो देखते हैं, तो इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आपको 10/6/2025 यानी कि आपको कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगी और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि की देखें तो 3/7/2025 तक आपको लास्ट डेट है। यानी कि आपको कल से 10 तारीख से आपको स्टार्टिंग होगा और 3 तक आपको लास्ट डेट है 7वां महीना तक। अब इसमें कुछ कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन फॉर न्यू एप्लीकेशन के लिए, यानी कि जो न्यू एप्लीकेंट जो होते हैं उनके लिए कहा गया है कि आवेदक का प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद न्यू एप्लीकेशन टैब में सारी ऑनगोइंग एक्टिव एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, जिसमें व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद चेक एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पर क्लिक करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे एवं सबमिट एंड पे फीस पर क्लिक करके पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण करना होगा आपको। फिर कहा गया कि एप्लीकेशन फॉर्म एवं पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण होने पर माई अकाउंट टैब पर क्लिक करने के बाद आवेदक द्वारा अप्लाई किए गए एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, जिसमें आपको एक्शन कॉलम में एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कैंसिल एप्लीकेशन पे नाउ, अगर आपको पेमेंट नहीं हुआ तो आपको पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी बिहार BPSC द्वारा जारी की गई अवर मोटरयान निरीक्षक यानी जूनियर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में। अगर आप इस पोस्ट के लिए योग्य हैं तो बिना देरी किए आवेदन जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन की PDF और अप्लाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार पूरा पढ़कर ही आवेदन कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इससे जुड़ी किसी भी जानकारी या मदद चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और जवाब भी देता हूं। सरकारी नौकरी की राह थोड़ी लंबी जरूर होती है, लेकिन सही जानकारी और सही तैयारी से मंजिल जरूर मिलती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। अगर आप अब तक चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यही मिलते हैं हर सरकारी नौकरी की सबसे तेज और स्टिक अपडेट बिल्कुल आपके अपने अंदाज में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।